वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री का एक्सरसाइज 1 कैसे, कब और कहाँ के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने चैप्टर नहीं देखा है वे चैप्टर देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है, सही और गलत बताना। जेम्स मिल्स ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 काल खंडों में बांट दिया था। नहीं, ये गलत है। मतलब जेम्स मिल ने क्या किया था, तो भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई में नहीं बांटा था। किसमें बांटा था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश शासन काल में। आपको याद होगा जब मैंने यह चैप्टर बताया था तो उसके अंतर्गत मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी। अब चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। नहीं, हमें आम लोग क्या सोचते थे उससे सरकारी दस्तावेज के बारे में हमें यह जानकारी नहीं मिलती है। हमें क्या होता है, सरकारी दस्तावेज से हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है, जैसे कि इतिहास में जो घटना घटित हो चुकी है और जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है कि सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं, तो ये क्या है? गलत है। आप लोग इसे नोट भी करते जाएं। अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, यह बात बिल्कुल भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। इसलिए क्योंकि अंग्रेज का ऐसा मानना था कि जो अभिलेख होते हैं और जो भी स्रोत होते हैं उनके द्वारा ही हम क्या करते हैं, तो इतिहास को जान पाते हैं। और ये हमारे लिए क्या होता है, सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लें और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं थी। चलिए इसे समझते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। इसमें निम्न समस्याएं थी। किसी भी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से कालखंडों को नहीं बांटा जा सकता है। दूसरा, वे दर्शाना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत जाति धर्म के नाम पर बटा था। और तीसरा क्या है, जबकि प्राचीन युग के शासकों का कोई धर्म नहीं था। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। जब जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश, तो यह सरासर उनके अनुसार जो है सही, लेकिन भारतीय दृष्टि से वो गलत साबित होता है। इसलिए क्योंकि जेम्स मिल ने केवल अंग्रेजों के इतिहास पर जोर दिया है। उन्होंने अंग्रेजों को ही बताया है कि वे केवल भारतीय सभ्यता का अच्छा चाहते थे, भला चाहते थे। जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे नहीं आए थे तो भारतीयों की स्थिति क्या थी? अच्छी नहीं थी। तो चलिए अब हम इसे समझ सकते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। तो अंग्रेजों के हिसाब से जो जेम्स मिल ने कहा वो चीज़ें सही हो सकती है, लेकिन भारतीय सभ्यता के मुकाबले जो है ये सारी की सारी चीज़ें गलत साबित होती हैं। क्योंकि केवल अंग्रेजों के द्वारा भारत का भला नहीं हुआ, इसके द्वारा जो है उन्होंने केवल अपने फायदे के लिए भारत को लूटा। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया, तो दूसरे जगह जो है भेज दिया। और केवल वे अपने फायदे के लिए क्या करते थे, तो यहाँ से व्यापार व्यवसाय किया करते थे। भारतीय सामान को दुगने दामों पर क्या करते थे, बेचा करते थे। और जब भी भारत से सामान यहाँ आता था तो उस पर कर लगाते थे। और जब भारत से सामान इंग्लैंड जाता था तो वो बिना कर के होती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भारतीय सभ्यता को उन्होंने नीचा भी दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जो क्रियाकलाप थे वे उनको लाना चाहते थे। जो भी अंग्रेज मतलब चाहे उनको, वे लोग यहाँ क्या करके भी दिखाए। वे केवल ब्रिटिश सभ्यता के महत्व को बताना चाहते थे अपने इतिहास में। उन्होंने जितने भी इतिहासों को लिखा है उन्होंने केवल अपने लोगों के ही महत्व को बताया है। जैसे कि हमने जब चैप्टर आपको पढ़ाया था तो उसके अंतर्गत आपको एक पिक्चर दिखाते हुए बताया गया था कि इसमें जो श्रमिक है वो लूट खसोट रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे अंग्रेज आए थे लूट खसोटने के लिए, न कि भारतीय श्रमिक लुटेरे थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप भी जान सकते हैं कि केवल जब तक वे 100 वर्षों तक हम पर शासन करते रहे तब तक वे भारत का फायदा ही उठाते रहे, उसे अपने लिए ही इस्तेमाल करते रहे। जैसे कि आपके साथ बहुत सारा एग्जाम्पल है कि नील की खेती केवल वो अपने फायदे के लिए करते थे। हम जानते थे कि नील की खेती जो है वो भूमि को बंजर बना देती है, लेकिन उन्होंने केवल क्या किया, तो अपने फायदे के लिए यहाँ पे नील की खेती करवाई। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें जानने को मिल सकती है। हिंदू मुसलमानों में उन्होंने क्या किया, तो जमकर विरोध करवाया। दोनों के बीच में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर दोनों को लड़वाकर खुद क्या किया, तो खुद यहाँ पर आसानी से शासन कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस इतिहास की विशेषता को बतलाया जाता है। वे दर्शाना चाहते थे कि जो भारत है यहाँ पे जो भी धर्म था पहले लोग उस पर आश्रित थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुधार कर दिए। जेम्स मिल के अनुसार जो है केवल भारतीय सभ्यता के लिए वो क्या करना चाहते थे, सुधार करना चाहते थे और भारतीय सभ्यता का विकास करना चाहते थे। लेकिन यह जो है सरासर गलत है, यह बिल्कुल भी सही प्रतीत नहीं होता। अंग्रेजों ने भले हमारे लिए कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हमको क्या देखने को मिलता है कि वो इन हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं हुए, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा घाटे में ही हम लोग रहे, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अंग्रेजी सभ्यता का विरोध किया, और महात्मा गांधी ने अपने बल पर और अन्य नेताओं के बल पर अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाया। चलिए अब आगे समझते हैं अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरीके से सुरक्षित रखा। तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को कैसे सुरक्षित रखा था, यहाँ पे संग्रहालय बनवाए गए थे, उसके बाद आपको अभिलेखागार बनवाए गए थे, जैसे कि जो भी मतलब ऐतिहासिक स्रोत होते थे, मान लीजिए कि अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं तो हमें वहाँ से सिक्के, उसके अलावा भवन निर्माण कला जो हो गई, उसके जो भी हमें वहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन्हें म्यूजियम में रखवाना, उसके अलावा जो भी हमें ताम्रपत्र जो लिखित रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें हमें अभिलेखागार में बनाकर सुरक्षित रखना। जैसा कि मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसके अंतर्गत आपको बहुत सारे इमेज को भी दिखाया था कि अंग्रेज जो है वो किस तरीके का अभिलेखागार और संग्रहालय बनाकर उसमें ताम्रपत्र और जितने भी सिक्के, मुद्राएं, मूर्तियां, भवन निर्माण कला के साक्ष्य मिले हैं उनको वहां पे उन्होंने स्थापित करवाया, ताकि लोग उसे देखकर जान सके कि हमारा क्या इतिहास था। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ भारतीय राजा थे जिनके इतिहास को भी मतलब क्या करते थे, वे लेखकों से लिखवाते थे और खुद भी वे इतिहास लिखा करते, जैसे कि हुमायूं नामा हो गया, अकबर नामा हो गया, बाबर नामा हो गया। इस तरीके की बहुत सारी ऐतिहासिक पुस्तक है जिससे हमें राजा और राजा के इतिहास को जानने का मौका मिलता है। तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को क्या किया, तो संग्रहालय और अभिलेखागारों में क्या किया, बनवाकर इन्हें वहां सुरक्षित रखवाया, ताकि वो लंबे समय तक बने रहें और हम अपने इतिहास के बारे में जान सकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती हैं। जो पुराने अखबारों में जो जानकारियां होती हैं वे सच्ची और ठीक होती हैं, जबकि पुलिस की रिपोर्ट झूठी होती थी। अंग्रेजी शासन में पुलिस अंग्रेजों के कहने पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करती थी जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता, जबकि अखबारों की जानकारी सच्ची रिपोर्टों पर आधारित होती थी। अखबारें स्वतंत्र रूप से घटनाओं को लिखती थी। चलिए अब हम इसे समझते हैं। हम अभी भी जानते हैं कि जो प्रेस है यानी कि जो अखबार छापते हैं जो लोग, उनको स्वतंत्रता का अधिकार हो, यह हमारा चौथा स्तंभ है, मतलब सरकार का चौथा अंग भी है। आज हर जगह जो है प्रेस को जो है आज़ादी मिली है कि वो छाप सकते हैं, देश के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, अच्छी चीज़ें। तो जिस समय अंग्रेज हमारे यहाँ अधिकार किए हुए थे उस समय प्रेस ही एक ऐसा माध्यम था जहाँ पे अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है बहुत सारी बातें छापी जाती थी, जिससे भारतीय लोग जो है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को उजागर कर सके और वो समझ सके कि अंग्रेज हमारे फायदे के लिए नहीं आए हैं बल्कि हमें लूटने आए हैं और हम किस तरीके से अंग्रेजी सत्ता का विरोध कर सकते हैं और उन्हें यहाँ से भगा सकते हैं। ऐसा महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि हमारे ऊपर तभी अत्याचार होता है जब हम अत्याचार होने देते हैं। ऐसी बहुत सारी थॉट थी जो कि पेपर में छापे जाते थे उस समय लोकमान्य तिलक ने जो है बहुत सारे पत्र अखबार निकाले, जिसमें आपको केसरी एक पत्र के बारे में जानने का मौका मिलेगा कि इसमें अंग्रेजी सभ्यता के बारे में बतलाया जाता था कि जो अंग्रेज है वो हमें किस तरीके से लूटती हैं। उसके अलावा आपने बहुत सारी स्टोरी भी सुनी होंगी जिसमें कि अंग्रेज जो है वो सामान जो भी बेचा करते थे भारतीयों को उसमें हड्डियां पीस कर मिलाए जाते थे, जैसे कि चीनी वगैरह में, चावल वगैरह में और आटे में। तब जाकर इन चीज़ों को पेपर के ही माध्यम से उजागर किया गया और भारतीयों को बताया गया कि अंग्रेजी सरकार जो है हमें किस तरीके से लूटती है और किस तरीके से हमें धोखे में रखती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिसको पेपर के माध्यम से छापा जाता था। और इसमें पुलिस की रिपोर्ट में क्या अंतर है पेपर से, चलिए अभी तो हमने प्रेस के बारे में जान लिया, पुलिस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी सरकार जो थी वो अपने मुताबिक ही यहाँ पर शासन करती थी, इसलिए वो पुलिस जो भी होते थे वो उनके ही व्यक्ति होते थे। तो वो डरा धमका कर क्या करते थे, झूठी रिपोर्ट लिखते थे ताकि जो है रिपोर्ट को दिखाकर जो है हम भारतीयों पर शासन कर सके, उन्हें कारागार में बंद कर दिया जाए। मतलब जो भी नेता होता जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद सर्वमान तिलक जो थे, इन लोगों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया जिसके कारण उन्हें कई वर्षों तक जेल में भी रहना पड़ा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें अंग्रेज क्या किया करते थे, तो सिपाही और पुलिस को पैसे देकर या अपनी बात मनवाकर उनसे गलत रिपोर्ट बनवाकर जो है भारतीयों के खिलाफ वो शासन किया करते थे। आप इस बात से समझ सकते हैं कि पुलिस की रिपोर्ट में जो जानकारी होती थी वो गलत होती थी। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वो क्या होती है, अलग होती है और सच्ची होती है। और पुलिस की रिपोर्ट क्या होती है, दबाव में आकर वो झूठी भी बनाते थे, इसलिए वो जानकारी जो है वो सच नहीं होती है। अखबार स्वतंत्र रूप से होते थे जबकि पुलिस रिपोर्ट झूठे होते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है प्रश्न 5
क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? और सोच कर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को कैसे पता चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है? इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण से क्या हासिल करना चाहते हैं? तो सर्वेक्षण जैसे कि हम खोज करते हैं, सर्वेक्षण के उदाहरण, सर्वेक्षणों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित, जैसे कि जनगणना करना। अब जनगणना समझते होंगे कि जैसे भारत में कितने लोग रहते हैं, तो भारत में जितने भी राज्य, जैसे कि 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, वैसे व्यक्तियों से हर स्कूल की रिपोर्ट मांगी जाती है और जितने भी घर होते हैं उनसे रिपोर्ट मांगा जाता है कि उसमें कितने सदस्य होते हैं। इसी तरीके से हर स्कूल का यह अधिकार होता है कि वो जो है इस रिपोर्ट को बिहार सरकार या जो भी राज्य हैं उनके द्वारा सौंपा जाए, और वे क्या करते हैं, एकत्रित करके राज्य सरकार को सौंपते हैं, जिसमें कि जनगणना से हमें वहाँ के बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी मिल जाती है। उसके चुनाव से पूर्व सर्वेक्षण, जैसे कि जब चुनाव होता है तो कितने लोगों ने मत डाला, वोटिंग की, उसके आधार पर भी हमें लोगों की जनसंख्या आराम से मालूम हो जाती है। वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण, जो वन होते हैं वो आपके इलाके में कितने सारे वन हैं, उनका जो रिपोर्ट होता है वो वन विभाग के द्वारा सौंपा जाता है राज्य सरकार को, जिससे हमें वनों के क्षेत्रफल जानने का सर्वेक्षण मिल जाता है। नए तेल व गैसों के क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण की कहाँ पे तेल है और कहाँ पे गैस वगैरह हैं, इसके बारे में भी जानकारी जो है वो रिपोर्ट के माध्यम से जानी जाती है। जिस भी इलाके में आप रहते हैं वहाँ पे तेल और गैस की क्या स्थिति है, वो हमें रिपोर्ट जो है सरकार को देनी होती है। खिलौने बनाने वाली कंपनियां क्या करती हैं, तो खिलौना बनाने वाली कंपनियां सर्वेक्षण के माध्यम से भी बच्चों की पसंद का पता लगा लेती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये बच्चों की डाटाएं हैं कि कौन से संबंध में, मतलब कितने खिलौने जो हैं वो बिक सके हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कार वगैरह हो गया खिलौना, या फिर आपको बस वगैरह हो गया। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण से बता, जैसे कि बच्चे कार्टून देखना बहुत अधिक पसंद करते हैं और जो भी कैरेक्टर होते हैं वो उनके मन में छप जाते हैं, तो उसी कैरेक्टर के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, खिलौने बनाते हैं। और जो भी एपिसोड कार्टून का होता है वो ज़्यादा चलता है तो ये उन्हें टीवी स्रोत से मिल जाते हैं आसानी से, और उसके आधार पर वो खिलौने बनाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उस पर उनके ही फेवरेट जो होते हैं वो कैरेक्टर को बनाया जाता है, ताकि बच्चे उससे आकर्षित हो सके। चलो ये भीम है तो ये पोकेमोन है, और ये मतलब शिनचैन है, और भी बहुत सारे ऐसे कार्टून कैरेक्टर, जिससे क्या होते हैं, खिलौने बनाने वाली जो कंपनियां होती है वे बच्चों के सर्वेक्षण को आसानी से जान पाती हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या जानने के लिए क्या होता है, सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूल बच्चों की संख्या का पता लगाते हैं। जैसे कि वहाँ के जो शिक्षक होते हैं वहाँ से पूछा जाता है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, और हमेशा जो है सरकार की तरफ से कुछ लोग आते हैं और बच्चों की गणना करते हैं और उस रिपोर्ट को तैयार कर ले जाते हैं। इससे हम बच्चों की संख्या स्कूल में जान सकते हैं। इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षण का महत्व, इतिहास का सर्वेक्षणों की विभिन्न जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं, समाज में आ रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं। मान लीजिए जितने भी इतिहासकार हैं उन्हें अगर जैसे कि 5 से 10 साल तक में निकाला जाए आंकड़े कि आज से 5 साल के पहले समाज कैसा था और आने वाले 5 साल के बाद समाज कैसा होगा, तो वे सर्वेक्षण के आधार पर लोगों से पूछताछ करके या हमारे बड़े बुजुर्गों से जान लेते हैं आसानी से। और बहुत सारे ऐसे, मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे मंदिर वगैरह होते हैं जहाँ खुदाई वगैरह होती है, तो हमें पता चलता है अच्छा ये मंदिर का स्तंभ यहाँ पे था। जैसे खुदाई के संबंध में हमें वहाँ से सिक्के और मूर्ति वगैरह मिलते हैं, तो इतिहास क्या करते हैं, उसे अपने खोज के माध्यम से बताते हैं कि कितनी वर्ष पुरानी है, क्योंकि उन्होंने इसका अध्ययन अच्छे से किया है, तो उन्हें आसानी से यह बात मालूम चल जाती है कि जो सर्वेक्षण किया गया उसके आधार पर विभिन्न जानकारी वे इकट्ठा करते हैं और बदलाव के विषय में लिखते हैं। तो चलिए यह जो अध्याय है इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। अब इसे हम खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें।